Hello students, today we are going to study about the electric generator that is based on the principle of right hand rule. ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपका जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करता है और जो मोटर होती है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है. ठीक है, तो ये किस तरह से वर्क करता है, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है वो देखेंगे. देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में कोई लार्ज डिफरेंस नहीं है, दोनों की वर्किंग भी सेम ही होती है. ठीक है, तो सब कुछ सेम होता है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस होता है, वो हम देखेंगे क्या डिफरेंस है. देखिए, जैसे मोटर में आपकी परमानेंट जो मैग्नेट था वो था आपका, है ना, दोनों साइड में परमानेंट मैग्नेट हो या फिर सोलेनोइड हो. ठीक है, सोलेनोइड की तरह जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हो तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा बेसिकली. ठीक है, वो परमानेंट मैग्नेट से भी हो सकता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट से भी हो सकता है. तो देखिए, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे आपका, और ये आपका क्या है, साउथ पोल है, और बीच में आपने एक कोयल रखी हुई है. ठीक है, बेसिकली जो आपका रोटर है वो है आपका, ये कोयल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रोटर को. जो रोटेटिंग पार्ट होता है किसी भी मोटर या जनरेटर का वो आपका कोयल रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि सारी की सारी वाइंडिंग्स को, पूरे रोटर को तो आप यहाँ पे डायग्राम में दिखा नहीं सकते, तो समझाने के लिए हमने सिर्फ एक कोयल ले ली है. ठीक है, तो ये आपका रोटर शो कर रहा है. अब देखिए, जो रोटर होता है आपका या फिर जो कोयल है, इसमें ये कोयल आपकी किससे कनेक्टेड होती है फर्दर, ये आपकी शाफ्ट से आपकी कनेक्टेड होती है. शाफ्ट के ऊपर ही आपका क्या होता है, वाइंडिंग्स होती हैं, ये कोयल लपेटी हुई होती है रोटर के ऊपर. ठीक है, तो ये आपकी शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर आपकी पूरी रोटर होती है. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये शाफ्ट को. शाफ्ट होती है, जैसे ये आपका पेन है. ठीक है, पेन को हमने क्या मान लिया, शाफ्ट मान लिया थोड़ी देर के लिए. ठीक है, तो ये शाफ्ट है, इसके ऊपर वाइंडिंग्स लपेट देते हैं. ठीक है, शाफ्ट के ऊपर. तो इस तरह से आपकी वाइंडिंग्स होती हैं और कोयल वगैरह जो भी है, और वही रोटर का काम करती है. आपकी शाफ्ट और जो वाइंडिंग है दोनों मिल के हमारा क्या बनाती हैं, रोटर बनाती हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये शाफ्ट क्या होती है. ठीक है, और इसके ऊपर शाफ्ट के ऊपर क्या होती है आपकी, एंड रिंग्स लगा देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो स्लिप रिंग्स होती हैं आपकी. ठीक है, स्लिप रिंग्स होती हैं. ठीक है, स्लिप रिंग्स क्या होती हैं, ये इस तरह से जो ये एंड रिंग्स हैं इन्हीं को स्लिप रिंग्स बोलते हैं. एक दूसरा होता है आपका स्प्लिट रिंग्स. स्प्लिट रिंग्स और स्लिप रिंग्स में बताएंगे अभी डिफरेंस. तो ये क्या होती है, स्लिप रिंग्स लगी हुई होती हैं, दो स्लिप रिंग्स होती हैं. ये क्या करती हैं, यहाँ पे जैसे ये शाफ्ट घूमेगी आपकी, ठीक है, जैसे ही रोटेट करेगी तो क्या होगा, इसके साथ साथ आपका ये कोयल भी रोटेट करेगी, क्योंकि जो वाइंडिंग है वो तो आपकी शाफ्ट के ऊपर ही अटैच है, और जो एंड रिंग्स हैं या फिर स्लिप रिंग्स हैं वो भी आपकी शाफ्ट के ऊपर इंसर्टेड हैं, और उसी के साथ ये मूव करेंगी. तो देखिए, ये जो कार्बन ब्रश हैं ये इसलिए लगाए गए हैं एंड रिंग्स पे, स्लिप रिंग्स पे, ताकि जो ये स्लिप रिंग्स होती हैं ये बहुत स्मूथ होती हैं, और जो ये ब्रश हैं ये जल्दी से रगड़ नहीं खाते, और जल्दी से ये अपना क्या नाम है, ये ख़त्म नहीं होते. ठीक है, तो ये जो कार्बन ब्रश होते हैं इनको B1 B2 इनको कार्बन ब्रश बोलते हो आप. इसके लिए कार्बन मटेरियल इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो कार्बन मटेरियल होता है वो स्लिपरी टाइप होता है. जैसे पेंसिल का नग आपने देखा होगा, पेंसिल के नग में कभी आपने जैसे उसको शार्प करते हो तो जो ब्लैक कलर का होता है वो काफ़ी क्या होता है, स्लिपरी होता है. उसमें जो नग होता है उसका जो पाउडर फॉर्म में आपने करके उसको कभी बचपन में किया होगा तो वो बहुत स्लिपरी होता है, यानी चिकनाहट होती है उसमें, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे वो रगड़ नहीं खाएगा. अब देखिए, जो ब्रश होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए ब्रश की वर्किंग क्या है. जो ब्रश होती है वो आपकी मोटर जनरेटर में क्या काम करती है, कलेक्ट करने का काम करती है करंट को. ठीक है, तो उसमें जो मोटर के केस में करंट को कलेक्ट किया था उसने रोटर को सप्लाई किया था करंट को, लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट होगा, यानी कि ये आपका करंट रोटर से आपका कलेक्ट करेगी और एक्सटर्नली जो भी सर्किट या लोड आपका कनेक्टेड है उसको सप्लाई करेगी. ठीक है, बात समझ आई. यानी मोटर और जनरेटर में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है कि जो मोटर होती है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर, वो तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करती है, और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है. तो जो जनरेटर है वो भी आपने देखा होगा कि जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर को ऑन करते हैं, है ना, उसको क्या दिया जाता है,
मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है हैंडल को मूव करके या किसी दूसरी मोटर को उससे कनेक्ट करके, ठीक है। तो उसको जो मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, उसको जो घुमाते हैं ना उसके रोटर को, उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि रोटर मूव करने लगता है और उसकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, उसमें आपका करंट प्रोड्यूस होता है और वो करंट आपका कलेक्ट कर लिया जाता है थ्रू दीज स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेज, है ना। कार्बन ब्रश यहाँ पे इससे अटैच होते हैं, तो ये इसको कलेक्ट करते हैं और लोड तक लेके जाते हैं सारे करंट को, सारी पावर को, ठीक है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है। अब देखिए इसमें जो चलिए वो तो आपको समझ आ गया कि जब आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की मोटर को, तो मोटर ने क्या किया, उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करेगा मैकेनिकल एनर्जी से, तो ये आपका काम करता है इंडक्शन पे, ठीक है। मैग्नेटिक आप उसको बोलते हो इंडक्शन फिनोमिना बोलते हो। देखिए इंडक्शन में होता क्या है बेसिकली, जैसे ये दो कॉइल्स हैं आपकी, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, ये मैंने सेम कोर ले ली या फिर सेम शाफ्ट, इस तरह से बोल सकते हो, सेम कोर ली मैंने और इस पे मैंने कुछ वाइंडिंग्स को लपेटा, ठीक है। इस तरह से इस वाइंडिंग को लपेटा और इसको मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और साइड में ही मैंने एक दूसरी कॉइल ले ली, ठीक है। दूसरी कॉइल यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, ये सिर्फ इसमें इंडिकेटर लगाया, ठीक है। और मतलब इसमें कोई भी सप्लाई नहीं है, सप्लाई सिर्फ एक कॉइल में है, इसमें कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब इसमें से करंट पास होगा तो ये कोर है आपकी, ये कंडक्टिंग नेचर की है, यानी मैग्नेटिकली कंडक्ट करेगी ये। तो कंडक्टिंग होने की वजह से जितना भी इसके ऊपर फ्लक्स वगैरह बनेगी वो आपकी यहाँ पे भी आपका लिंक करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो ये कोयल 1 थी, कोयल 2 थी, कोयल 1 की वजह से कोयल 2 में भी क्या हुआ, फील्ड बनना शुरू हो गया, यानी उस फील्ड की वजह से फिर इसमें क्या होगी, ईएमएफ बनेगी और यानी वोल्टेज बनेगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसकी वजह से, इस कोयल की वजह से हमने इसको सप्लाई नहीं दी थी, लेकिन इसकी सप्लाई की वजह से इसमें भी आपका क्या जनरेट हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ, यानी फील्ड जनरेट हुआ, वोल्टेज जनरेट हुई। ईएमएफ को ही आपको क्या बोल देते हो, वोल्टेज बोल देते हो, यानी कि वोल्टेज और करंट इसकी वजह से इसमें जनरेट हुआ और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन फिनोमिना होता है ये, इसी के बेस पे आपका ये वर्क करता है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए इसमें क्या होता है, आपको राइट हैंड रूल पता होना चाहिए पहले। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि कोई भी आपका कंडक्टर है, ठीक है, उसको कंडक्टर आपका क्या कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। और उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी कि जब किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख के रोटेट कराओगे किसी डायरेक्शन में, तो वो क्या देगा, करंट देगा। यानी कि नोटेशन तो आपकी सेम ही रहेंगी। ये आपका क्या बता रहा था, करंट बता रहा था, ये आपकी क्या बता रहा था, फील्ड बता रहा था, और ये फोर्स। यानी नोटेशन तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन अब की बार क्या होगा, आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, फोर्स दोगे और उसकी वजह से करंट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। मोटर के केस में क्या किया था, आपने फील्ड दिया था, ठीक है, करंट दिया था और आपका जो फोर्स था वो जनरेट हुआ था, ठीक है। अभी की बार क्या होगा, आपने फोर्स उसको मैकेनिकल एनर्जी दी या फोर्स लगाया उस पर, और उस आपने क्या दिया, फील्ड दिया, उसकी वजह से करंट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे उसको। ये आपका हो गया फील्ड, ठीक है, ये फील्ड हो गया आपका, और फील्ड, और ये करंट, और ये आपका फोर्स, ठीक है। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। अब ठीक है, हमने फील्ड अप्लाई करना है, तो फील्ड हमने किसके थ्रू अप्लाई करते हैं, हम मैग्नेट के थ्रू। तो मैग्नेट तो आपने इंसर्ट कर दिया, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि नॉर्थ से साउथ होगा। तो ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ। तो ये फील्ड जनरेट कर दिया। दूसरा आपने क्या करना था, फोर्स अप्लाई करना था, यानी इसको मैकेनिकल एनर्जी देनी थी, कोयल को या फिर रोटर को बोल सकते हो। तो हमने मैकेनिकल एनर्जी भी दे दी। तो फिर जब हमने मैकेनिकल एनर्जी दी, फोर्स अप्लाई हुआ, क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो ये मैग्नेटिक, ये मैंने इंडक्शन बताई थी, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब तो आपको समझ आ गया कि इसकी वजह से जब सेकंड कोयल में भी
कुछ जो ईएमएफ या फिर वोल्टेज अपीयर होती है या फ्लक्स जब इसमें जनरेट होती है तो उसको इंडक्शन बोलते हैं। और इलेक्ट्रो का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से, और मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो दोनों फील्ड होने चाहिए आपके, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, तब आपकी टोटल हम उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी इलेक्ट्रिसिटी भी होगी उसमें, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो दोनों मिलके आपका क्या करेंगे, एक फोर्स जनरेट करेंगे। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब देखिए हमने क्या किया था, फील्ड अप्लाई किया और मैकेनिकल एनर्जी दी, तो इसका इस तरह से आपका करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में से। ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये हमने डायरेक्शन मान ली, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आपका, तो यहाँ पे इस तरह से फ्लो करेगा ये। अब देखिए हमने क्या इसमें देखना है, क्या चेक करना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को चेक करना है किस तरह से वर्क कर रहा है। तो देखिए, तो जैसे हमने मोटर में किया था उसी की तरह हम करेंगे। पहले ए बी कोयल में चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए बी कोयल में हमने चेक किया तो देखिए आपका फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि फील्ड आपका किस डायरेक्शन, तो देखिए ये फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, यानी कि ये 4 फिंगर आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। फील्ड इस डायरेक्शन में, और करंट कैसा है आपका, करंट कैसा है, अपवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में आपने करंट लिया, इस डायरेक्शन में आपने फील्ड लिया। तो ये इस तरह से आपने इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की। तो फोर्स आपका कहाँ पे है, आउटवर्ड है ना, तो मतलब फोर्स आपका कहाँ लग रहा है, आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, यानी आउटवर्ड फोर्स है। अब इसमें तो आउटवर्ड फोर्स आपकी पता लग गई, यानी कि जो फोर्स आपने अप्लाई की है, जो मैकेनिकल एनर्जी दी है, वो किस तरह से दी है आपने, इस वाले टर्मिनल पे, ए बी कॉइल वाले टर्मिनल पे आपने आउटवर्ड फोर्स लगाई है। और सीडी पे अगर आप चेक करोगे, सीडी पे आप किस तरह से चेक कर सकते हो, ऐसे ही आपने फील्ड, इस तरह से ही आपने फील्ड देखना है। इसमें ये फील्ड है, लेकिन इस अब की बार क्या है, करंट क्या अपवर्ड करंट है, अपवर्ड डायरेक्शन में है क्या करंट, नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमें करंट को रिप्रेजेंट करना होगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो आपने इसको रिप्रेजेंट किया इस तरह से, ये आपका फील्ड हुआ, ये करंट आपने कहाँ पे, डाउनवर्ड, और जो फोर्स होगी आपकी कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस में आपकी अपवर्ड फोर्स लग रही थी, इस तरह से आपकी फोर्स लग रही थी अपवर्ड फोर्स, लेकिन अब की बार क्या लग रही है, ये फील्ड है, ये करंट है, और फोर्स भी आपकी क्या है, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स किस तरह से, यहाँ पे इस एंड पे आपकी डाउनवर्ड फोर्स, इस एंड पे आपकी अपवर्ड फोर्स। तो जब आपकी दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगेंगी दो एंड्स पे, तो आपकी जो मशीन है वो किस तरह से रोटेट कराई, इसका मतलब हमने इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट कराई है। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसे मूव करेगी तो उसको हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, क्लॉकवाइज, यानी कि जो आपकी रोटर है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है, तो फोर्स आपकी क्लॉकवाइज लगेगी। बात समझ आई। अगर मान लीजिए आपकी करंट की पोलैरिटी चेंज हो गई, करंट की पोलैरिटी तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये जनरेटर है, जनरेटर के केस में हमने तो करंट को जनरेट करना है ना कि अप्लाई करना है। तो अप्लाई हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड करते हैं या तो फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो हम किसको चेंज कर सकते हैं, फोर्स को चेंज कर सकते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उस फोर्स को अगर आप उसकी डायरेक्शन को अगर चेंज कर दो तो करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर आपने फोर्स कैसे लगाई है, क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर उसको रोटेट कराते हो तो करंट की डायरेक्शन जहाँ पे डाउनवर्ड है उधर क्या हो जाएगी, अपवर्ड, और जहाँ पे अपवर्ड है वहां पे क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। इस तरह से आप फील्ड को इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को भी। ठीक है, इसके अलावा देखिए, यहाँ तक सबको समझ आया, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस पूरे पूरे फिनोमिना में क्या देखा हमने कि जो जनरेटर है आपका इलेक्ट्रिक मोटर की तरह ही आपका वर्क करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो जनरेटर है इसमें तो आप क्या अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, फील्ड अप्लाई करते हो, और आपको क्या मिलता है, करंट मिलता है, यानी कि आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो। फोर्स अप्लाई करने का मतलब बच्चे यही होता है कि आपने मैकेनिकल एनर्जी इसको दी और आपको टर्मिनल पे क्या मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। और मोटर में आपने क्या किया था, इसके अपोजिट किया था, यानी कि उसमें आपने फील्ड को अप्लाई किया था, करंट को अप्लाई किया था, और आपको मैकेनिकल एनर्जी मिली थी, यानी फोर्स मिली थी। इसमें बिल्कुल अपोजिट फिनोमिना है। तो इसमें आपने देखिए यहाँ से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका फोर्स आपने अप्लाई किया, इस एंड पे आपने
कैसा फोर्स किया, आउटवर्ड फोर्स, और इस पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी वजह से आपका करंट जो फ्लो होगा वो आपका कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी ए टू पी फ्लो होगा, और सी डी टर्मिनल में कहाँ से कहाँ होगा, सी टू डी होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपकी डिपेंड करती है किस डायरेक्शन में आपने फील्ड अप्लाई किया है या किस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ना है, और ये किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हुआ। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए सर्किट में, मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए, तब जाके आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनेगी, यानी दूसरी कॉइल में भी आपकी क्या बनेगी, वोल्टेज करंट इंड्यूस होगा। और वो कैसे हुआ, देखिए जब आपने यहाँ पे फील्ड में आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी आपका इंडक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें ऑलरेडी है ही, करंट इसमें फ्लो हो रहा है। मोटर, अगर हम मोटर के केस की बात करें तो करंट तो ऑलरेडी फ्लो हो रहा है इसमें, और इसकी वजह से इसमें इंडक्शन आएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों आपके जो इसमें फील्ड जो जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जनरेट होगा। तो आपको बात समझ आई अभी, यानी कि इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा आपका कोयल में इंडक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इतना ही पता होना चाहिए आपको कि जो कोयल्स होती हैं, एक कोयल में दूसरी कोयल की वजह से, इंडक्शन की वजह से, इसमें भी आपका करंट ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आपने ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका करंट आपने, ठीक है, आपने प्रोड्यूस कर लिया, जनरेटर है, आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज कैसे करें, यानी कि उसको यूज कैसे करें। अब देखिए आपने क्या करना है, जनरेटर के टर्मिनल पे लोड लगा देना है। ठीक है, या फिर आप एक गैल्वेनोमीटर या इंडिकेटर लगा दीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ सर्किट में करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसको लोड से कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए उसको करंट को, अब उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, अब इतना सारा करंट इसमें जनरेट हो रहा है, तो उसको डायरेक्टली तो आप किसी लोड से कनेक्ट कर नहीं सकते, यानी आपको वहां से करंट को उठाना पड़ेगा किसी कंडक्टर के थ्रू। तो हमने क्या किया, ये कंडक्टर यूज किया। ठीक है, ये कंडक्टर, हाँ कंडक्टर वायर्स हमने यूज की बेसिकली। ठीक है, ये आपका रोटर था, कोयल थी रोटर की, यहाँ से आपको डायरेक्टली आप क्या कर सकते थे, इन कंडक्टर को एक तो डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर सकते थे, यानी कि ये कोयल है आपकी। ठीक है, ये कोयल थी आपकी, तो आप डायरेक्टली भी तो इससे कंडक्टर को कनेक्ट करके करंट को कलेक्ट कर सकते थे लोड पे, यानी यहाँ से सीधा आप कनेक्ट कर देते लोड पे, इसको कनेक्ट कर देते, है ना, तो यहाँ पे सप्लाई इसको चली जाती। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखिए जब भी आपका रोटर मूव करेगा, रोटर में जब भी मूवमेंट होगी, इस केस में अगर डायरेक्टली आप कनेक्ट करते हो तो रोटर जब भी मूव करेगा, इसके साथ साथ आपकी सारा का सारा लोड जो आपने इससे कनेक्ट किया हुआ है, बाहर से कोई भी जैसे बल्ब वगैरह कुछ भी आपने कनेक्ट किया हुआ है जनरेटर से, तो वो भी आपका साथ साथ में मूव करना चाहिए। इसका मतलब तो आपका जो लोड है, बल्ब वगैरह है, कुछ भी आपने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ट्यूबलाइट बल्ब, वो भी आपका घूमना चाहिए रोटर की। और रोटर तो इतनी स्पीड से घूमता है, तो इस तरह से तो ब्रेक हो जाएगा सर्किट, यहाँ पे आपकी वायर्स टूट जाएंगी और आपका कनेक्शन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, एक नया डिवाइस हमने इन्वेंट किया। मतलब हमने क्या, साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, तो उन्होंने क्या देखा कि अगर हम यहाँ पे एंड रिंग्स लगा दें, ठीक है, तो जब हमने एंड रिंग्स लगाई हैं, एंड रिंग्स लगाने से क्या हुआ, रोटर पे एंड रिंग्स फिक्स हैं आपकी। ठीक है, यानी जो एंड रिंग्स हैं वो तो रोटर के ऊपर फिक्स हैं आपकी, मूव नहीं कर सकती। सिर्फ आपका रोटर जब मूव करेगा वो उसके साथ साथ मूव करेंगी, बात समझ आई। लेकिन आपके जो कार्बन ब्रशेज हैं वो आपके रोटर से अटैच नहीं होते। ठीक है, कार्बन ब्रशेज क्या होते हैं, इससे अटैच नहीं होते, वो सिर्फ क्या होते हैं, ये स्लिपरी होते हैं। कार्बन ब्रशेज एक सरफेस पे वो स्लिप करते हैं, जैसे आपके बियरिंग्स नहीं होते साइकिल्स में, आपके वो होते हैं छोटे छोटे से, अच्छा जो उसमें चेन जिसकी वजह से मूव करती है ना, तो उसी तरह से कुछ इसी तरह से होता है। ये कार्बन ब्रशेज होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ये सरफेस पे जब ये इसके टच करेंगे तो ये क्या करती हैं, कलेक्ट करती है करंट को। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपकी स्लिप रिंग है और ये कार्बन ब्रश है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, वो जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा वो करंट को कलेक्ट करेगा। ठीक है, और ये इसके ऊपर जैसे रोटर घूम रहा है तो ये इसके ऊपर स्लिप करता रहेगा इस तरह से, और करंट को भी कलेक्ट करता रहेगा। तो आपके दोनों काम हो रहे हैं, यानी करंट भी कलेक्ट हो गया आपका एक ही टाइम पे, और आपका सर्किट भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने करंट को आसानी से क्या किया, कलेक्ट कर लिया इस तरह से। तो ये कार्बन ब्रशेज इसलिए यूज होते हैं ताकि आप स्मूथली इससे आप सप्लाई ले सको। ठीक है, यानी सर्किट में आसानी से सप्लाई कर सको आप लोड को। ठीक है,
सर्किट से सप्लाई में। अब देखिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसका काम ही आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो वो वही आपकी अगर लोड तक नहीं पहुंची तो फिर फ़ायदा ही नहीं है इसका डिवाइस का, है ना। तो आपने क्या किया, इसके लिए स्लिप रिंग्स लगाई, एंड रिंग्स लगाई, और उसको आपने कार्बन ब्रशेस से कनेक्ट कर दिया, और वहाँ से आपने सप्लाई को लोड तक पहुंचाया। ठीक है। अब देखिए, जो स्लिप रिंग्स होती हैं और स्प्लिट रिंग्स होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, स्लिप रिंग्स होती हैं आपकी, स्लिप रिंग्स आपकी सिंपल होती हैं, जैसे ये इस तरह की होंगी स्लिप रिंग्स। 2 स्लिप रिंग्स यूज होंगी जैसे जनरेटर में। ठीक है। अगर आप स्लिप रिंग्स यूज कर रहे हो तो 2 होंगी आपकी यूज। अगर स्प्लिट रिंग्स यूज कर रहे हो तो एक ही जो स्लिप रिंग होगी उसमें आप बीच में क्या कर देते हो कि इंसुलेटर प्रोवाइड कर देते हो। यहाँ पे इंसुलेशन है, यानी कोई रबड़ वगैरह, ठीक है, कोई भी इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे, तो उसमें क्या करते हैं हम, एक इंसुलेटर प्रोवाइड कर देते हैं जो कि एक ही कोयल को दो भागों में बांट देता है ना। इसमें अगर हम इंसुलेटर लगाते हैं तो एक ही जो कोयल होगी आपकी वो 2 की तरह यूज कर सकते हैं, यानी 2 कोयल की तरह हम उसे यूज कर सकते हैं। तो बात समझ आई आपको। स्प्लिट रिंग का मतलब होता है, यानी कि जो आपकी स्लिप रिंग है उसमें इंसुलेशन अगर प्रोवाइड कर दे तो वो स्प्लिट हो जाएंगी, है ना, 2 भागों में, और इसी को आप क्या बोल दोगे, स्प्लिट रिंग बोलते हुए। स्लिप रिंग आपकी सिंपल होती हैं इस तरह से, ये कंडक्टर टाइप होती है एक तरह से। ठीक है। तो फिर ये क्या करेगी, ये आपका 2 यूज करनी पड़ेंगी। अगर स्लिप रिंग यूज कर रहे हो 2 यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो इसमें आपने क्या यूज की हुई है, स्लिप रिंग यूज की हुई है। ठीक है। तो इंसुलेशन की वजह से ये इसमें क्या होता है, 2 हिस्सों में बांट देती है, और जो आपका करंट होगा ना वो यूनिफॉर्म करंट आएगा इसमें, यानी डीसी करंट प्रोवाइड करती है स्प्लिट रिंग। कैसे, देखिए, जब स्प्लिट रिंग होती है आपकी, बीच में आपने क्या किया, इंसुलेशन प्रोवाइड कर दी, तो देखिए जब आप हाफ साइकिल दोगे, किसी मोटर या जनरेटर की बात करोगे, मोटर की बात करते हैं, ठीक है, तो आपने उसमें क्या देते हो, आप करंट देते हो, यानी सप्लाई देते हो। सप्लाई आपकी एसी की वेव फॉर्म मैंने बनवाई थी लास्ट टाइम, ऐसे होती है आपकी। ठीक है। फुल वेव होती है, उसमें पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों आती हैं। तो देखिए, जब आप पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करोगे तो वो यहाँ तक पॉजिटिव साइकिल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो आपको पॉजिटिव साइकिल मिल गया आउटपुट पे। अब जब नेगेटिव सप्लाई करोगे ना तो ये क्या होगा कि ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। इस स्प्लिट जो स्प्लिट किया है ना आपने, इसको रिंग को स्प्लिट किया, स्प्लिट होने की वजह से यूनिफॉर्म डायरेक्शन होगी। अब जो नेक्स्ट साइकिल मिलेगा वो भी आपका इसी डायरेक्शन में मिलेगा, यानी ये पॉजिटिव था, ये भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। यानी इसने क्या किया, इसको स्प्लिट रिंग कोम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है। कोम्यूटेटर बोल देते हैं इसको। रिंग्स जो ये पूरा सेटअप होता है आपका, ब्रशेज भी होते हैं जिसमें शाफ्ट, और ये आपका स्लिप रिंग्स, इन सबको मिला के यहाँ पे हम पूरे सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, कोम्यूटेटर बोलते हैं। तो जो स्लिप रिंग कोम्यूटेटर होता है आपका वो अलग होता है, स्प्लिट रिंग कोम्यूटेटर अलग होता है। तो जो कोम्यूटेटर होता है या स्प्लिट रिंग बोलते हो, ये क्या काम करता है, यूनिफॉर्म बना देता है डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। यानी इसमें आपने 2 साइकिल आपने अप्लाई किए थे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी आपने इनपुट पे, लेकिन आपको मिला क्या, एक ही डायरेक्शन में आपको करंट मिला, पॉजिटिव। ये वाले जब आपने अप्लाई की तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑलरेडी थी, और इसमें ये होने की वजह से, इंसुलेशन होने की वजह से सेम ही डायरेक्शन में नेक्स्ट टाइम आपको साइकिल मिलेगी। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये एक ही डायरेक्शन में करंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका कोम्यूटेटर का वर्क होता है, या स्प्लिट रिंग का बोल सकते हो बेसिकली। और यहाँ से ये कलेक्ट करेगा करंट को, कार्बन ब्रशेस। एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, आपने क्या किया, जनरेटर में आपने फील्ड अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, करंट मिला, ओके, मिल गया। अब इसको करंट को आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो आप किसकी हेल्प से कलेक्ट करोगे, कार्बन ब्रशेस की हेल्प से कलेक्ट करोगे। अब कार्बन ब्रश को सीधा अगर शाफ्ट पे लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा, रगड़ खा के वो जल्दी से खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमने उसके लिए क्या किया, स्लिप रिंग्स लगाए। अब स्लिप रिंग्स क्या स्लिपी होते हैं, वो बहुत स्मूथ सरफेस होता है, तो उस पर जब कार्बन ब्रशेस लगाओगे वो जल्दी से रगड़ नहीं खाएंगे, और आपके कार्बन ब्रशेस लंबे टाइम तक चलेंगे। ठीक है। यानी इनको रिपेयर मेंटेनेंस की तो जरूरत होती है, कार्बन ब्रशेस को चेंज करना पड़ता है एक टाइम के बाद, लेकिन काफी लंबे टाइम तक आप इससे आउटपुट ले सकते हो कार्बन ब्रशेस का यूज करके। ठीक है। तो कार्बन ब्रशेस आपने लगाए और करंट को क्या किया, कलेक्ट कर लिया। तो ये ओवरऑल कोम्यूटेटर आपका कैसा था, स्लिप रिंग कोम्यूटेटर था, और
उसमें आपने क्या किया, डायरेक्शन को जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी थी, आपकी मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी एसी इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपकी आ रही है, लेकिन आपको कैसी चाहिए, आपको डीसी फॉर्म में चाहिए, यानी एसी सप्लाई नहीं चाहिए आपको, अभी डीसी चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए आपको, आउटपुट पे इस तरह की सप्लाई चाहिए, या आप मान सकते हो कि इस तरह की सप्लाई चाहिए आपको, बिल्कुल यूनिफॉर्म सप्लाई चाहिए, डीसी करंट चाहिए आपको, जो डेंजरस वाला मैंने बताया था कल, ठीक है। तो वो चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, कोम्यूटेटर लगाते हो, उसके लिए स्प्लिट रिंग लगाते हो, ठीक है, यूनिफॉर्म बनाने के लिए करंट की डायरेक्शन को। तो इसमें सिर्फ आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कोम्यूटेटर स्प्लिट रिंग का सिर्फ एक ही आपका काम होता है, वो करंट की डायरेक्शन को, या वो करंट की डायरेक्शन जो आप करंट कलेक्ट कर रहे हो उसकी डायरेक्शन को यूनिफॉर्म करता है, सिर्फ इतना ही काम होता है उसका। और कार्बन ब्रशेज का काम होता है करंट को कलेक्ट करना। सो गोट इट, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट चीज आपको ध्यान रखनी है इस कॉन्सेप्ट में, जब भी आप इलेक्ट्रिक मोटर की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक मोटर में आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, एक बैटरी लगाओगे आप सर्किट में, ठीक है, बैटरी लगाओगे और उसके साथ कोई स्विच वगैरह, ठीक है। लेकिन स्विच वो तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन मेन जो है वो बैटरी कनेक्ट करोगे आप किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में। जब जनरेटर की बात करोगे तो आप क्या अप्लाई करोगे, एक गैल्वेनोमीटर दिखा देना, एक इंडिकेटर दिखा देना सिर्फ, या कोई लोड कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी तो इसका पूरा सर्किट आपका गलत हो जाएगा और मार्क्स 0 मिलेंगे आपको, ठीक है, एग्जाम में। तो पूरा सर्किट बनाने के बावजूद आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने ये बहुत मेन चीज है, ये आपने ध्यान रखना है कि जनरेटर है, जनरेटर के साथ आपने लोड कनेक्ट करना है, या तो एक सिंगल इंडिकेटर आप दिखा दो कि भाई करंट को चेक करने के लिए हमने इंडिकेटर लगा रखा है, और मोटर में आपने क्या लगानी है, बैटरी लगानी है, बिना बैटरी के मोटर आपकी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये लास्ट थिंग आपने याद रखनी है। दैट्स ऑल, आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसकी तैयारी कीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह को अच्छे से स्टडी कीजिए, खासकर जो मोटर और जनरेटर का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसमें से आपका काफ़ी टाइम आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोनों का, और काफ़ी स्कोरिंग है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।